हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द मार्केट, मतलब पहले हम फॉरेन एक्सचेंज का बात कर ले। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये वो मार्केट है जहाँ पे हमारी करेंसीज एक्सचेंज होती है। हर कंट्री की अपनी करेंसी है। ठीक है, तो ये सारी करेंसीज कहाँ एक्सचेंज होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट करेंसी आर, तो यहाँ जैसे लिखा है डिफरेंट करेंसीज आर ब्रोट एंड सोल्ड फॉर वन अनदर। जैसे कि डॉलर्स आर ट्रेडेड फॉर मार्क्स, मार्क्स फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर येन, येन फॉर डॉलर। तो जैसे अलग अलग करेंसी एक्सचेंज होती है अलग अलग करेंसी से। ठीक है, तो ये वो मार्केट है जहाँ पे करेंसीज का लेन देन होता है, करेंसीज की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन होता है? बैंक, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, ब्रोकर, फर्म्स एंड सेंट्रल बैंक भी होती है। सबसे पहले बैंक। अब बैंक का क्या काम है? और बैंक को हम कहते हैं मार्केट मेकर। ये नाम याद कर लो, बैंक्स को हम कहते हैं मार्केट मेकर, और ये सेल और बाय करते हैं करेंसीज को। ठीक है, देन आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलर। थर्ड आते हैं ब्रोकर। ब्रोकर कौन होते हैं? दलाल, मिडलमैन। ये स्ट्राइक करते हैं, ड्रील क्रैक करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। ये सेल और परचेज खुद नहीं करते, ये दूसरे के लिए अपने किसी और के बिहाफ पे सेल परचेज करते हैं, देन इनको दे देते हैं और उसके बिहाफ पे ये कमीशन लेते हैं। देन फर्म्स। फर्म्स क्यों आती है इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? उन्हें पेमेंट करनी होती है इम्पोर्ट की। ठीक है, देन आ गई सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का क्या रोल है? ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे, ग्रोथ होती रहे, तो टाइम टू टाइम इंटरवेंट करती है। ठीक है, ठीक है, बीच बीच में, ताकि जो मनी सप्लाई है, करेंसी की सप्लाई है, वो एडजस्ट करते रहे, सेट रहती रहे। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहते हैं? 24 आवर ए डे, मतलब 24 घंटे काम करती है। ठीक है, टेलीफोन है, टेलेक्स है, कंप्यूटर है। ठीक है, अब इसके सेंटर कहाँ कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, जूरिक, पेरिस, सिंगापुर एंड हांगकांग। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको 4-5 नाम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये नाम ये इतने ही हैं, तो ये इनमें से आपको एक मिसिंग दे देंगे या फिर किसी और नाम दे देंगे, तो ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है। अब ये काम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या काम करती है? ये फंड को ट्रांसफ़र करती है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में देती है कंट्री में। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी देती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है इनके पास टू फैसिलिटेट अवॉइडेंस, कोई रिस्क की प्रॉब्लम, हैजिंग, स्पेकुलेशन ना हो, उसको भी ये कंट्रोल करती है मार्केट। अब मेथड क्या है? हम फॉरेन की पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, इसके नाम याद कर लो सारों को। डिमांड ड्राफ्ट है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, मेल ट्रांसफ़र है, बैंकर्स चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर चेक, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, और स्मॉल सम ऑफ फॉरेन करेंसीज भी ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से मार्केट्स आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट है। द स्पॉट मार्केट। स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट। ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, तो ये ऑन द स्पॉट मार्केट होती है। ये विद इन 2 डेज के अंदर अंदर इसमें ट्रांजेक्शन होती है। एक्सचेंज रेट एट विच द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जहाँ ये एक्सचेंज रेट सेट होगा उसको स्पॉट रेट कहेंगे। ये स्पॉट रेट कैसे डिटरमाइंड होता है? ये इमीडिएट मार्केट डिमांड की ओर सप्लाई क्या चल रही है।
ठीक है, तो ये होगी हमारी स्पॉट मार्केट। अब आती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मतलब आगे होने वाली मार्केट। अब इसमें जो सेल और परचेज होगी वो फ्यूचर डेट में होगी। कब होगी? फ्यूचर डेट में होगी। एग्री डेट होगा टुडे के हिसाब से। ठीक है, द रेट एट विच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्री, जिस रेट पे वो होगा हमारी कॉन्ट्रैक्ट, उसको फॉरवर्ड रेट कहेंगे। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ्स का, 6 का, 9 का, 1 ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अब ये भी किससे ही, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से होगा, पर फ्यूचर टाइम में इसकी डिलीवरी होगी। मतलब सेल परचेज अभी हम कर लेंगे पर इसकी डिलीवरी हम फ्यूचर में करेंगे। तो द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज क्वाटेड इन टर्म्स ऑफ स्पॉट रेट से ही हम इसको करते हैं। इफ़ द फॉरवर्ड रेट से 3 महीने बाद मान लो इसका ग्रेटर हो गया स्पॉट रेट, ठीक है, इज लेस ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज, मान लो आज की डेट में 20 है, ठीक है, और 3 महीने बाद 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो फॉरेन करेंसी कम में एक्सचेंज करनी, हमें कम देनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड प्रीमियम। यही 20 से अगर 10 हो जाए तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अगर लेस देन हो स्पॉट मार्केट से तो उसको क्या कहेंगे हम? फॉरवर्ड डिस्काउंट। ठीक है, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एस एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज स्पॉट रेट पर ईयर क्या चल रहा है उससे हम करेंगे आइडेंटिफाई। द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज लिंक्ड, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट भी किससे लिंक्ड है? स्पॉट रेट से। कैसे? हैजर, स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेज से। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के अंदर भी ये आगे आते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हम करेंगे हैजिंग। हैजिंग एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या करना है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब 3 महीने बाद डिलीवरी होगी नहीं होगी, हमें लॉस तो नहीं होगा, तो ये रिस्क है ना, उसको रिस्क को अवॉइड करने के लिए, ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करने के लिए हैजिंग करते हैं। हैजिंग एक एक्ट है अवॉइडिंग और कवरिंग ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो कि हमारा फॉरवर्ड रेट से हमने एग्री करके जो बनाया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैजिंग का एक्ट किया जाता है। यूजुअली जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो 3 महीने का, वो डे टू डे चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत, तो 3 महीने में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो देयरफॉर ए पर्सन हु हैज़ टू रिसीव और मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी एट ए फ्यूचर डे, तो जिसको पेमेंट करनी होती है या रिसीव करनी होती है उसको कुछ रिस्क होता है। उसको होता है कि क्या पता उसको रिसीव लेस हो या उसको ज़्यादा पे करने पड़ जाए। ठीक है, तो इस वजह से हैजिंग का एक्ट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, द एक्सचेंज रेट में चेंज इन द इंटरवल बिटवीन एक्सपोर्टर, मतलब कि जैसे कि एक्सपोर्टर की शिपिंग हो रही है दूसरी कंट्री में और उसको पेमेंट रिसीव हो रही है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाता है। इससे एक्सपोर्टर को गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। इसको अवॉइड करने के लिए, कवर करने के लिए हैजिंग होती है। हैजिंग एक एग्रीमेंट है जिसमें हम बाय और सेल करते हैं रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज एट टुडे एग्रीड रेट पे। ठीक है, ऑन सम फ्यूचर डेट, यूजली 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम करते हैं ये। ठीक है, ये आ गया हैजिंग। देन आ गई स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन है कि हम स्पेक्यूलेट करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि 3 महीने बाद इतना होगा, 2 महीने बाद इतना होगा, तो हमें रिस्क हो सकता है, तो हम अभी बेच देंगे। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद जो करेंसी है बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे? सोचते हैं कि अभी ख़रीद लेते हैं। अगर हमने बेचनी है तो हम सोचेंगे ये 3 महीने बाद बेचेंगे क्योंकि रेट तब ज़्यादा मिलेगा हमें, तो वो होता है स्पेकुलेशन। इसमें क्या है, हमें हमें प्रॉफिट अर्न करना है। स्पेकुलेशन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाती है। तो इसमें हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि फॉरेन करेंसी फ्यूचर में क्या होगी, तो उसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। ये फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आती है। ठीक है, टू डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर स्पॉट रेट कितना होगा, तो ये एज्यूम करते हैं हम। स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट द स्पॉट रेट ऑफ ए फॉरेन करेंसी टू इंक्रीज, जैसे कि इंक्रीज, उसको लगता है इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से ही एक्ट करता है। ही बाय द, अगर उसको लगता है बाद में होगा तो वो अभी बाय कर लेगा। अगर उसको लगता है आफ्टर 3 मंथ्स बाद इंक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा, तो वो सेल भी कर सकता है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे ही सारा होता है, वो लॉस भी कर सकता है, वो प्रॉफिट भी कर सकता है। अब आ गई हमारी आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होती है? ये साइमल्टेनियस, एक साथ हम
एक कंट्री में करेंसी खरीद के दूसरी कंट्री में सेल करें। ये भी हमारा प्रॉफिट का ही, अर्न करने का ही तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम कहीं से खरीद के कहीं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग इन टू मार्केट, अब यहाँ पे 2 मार्केट होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। द साइमल्टेनियस परचेज ऑफर बाय चेंजिंग, क्योंकि सप्लाई डिमांड में चेंज होता है। दो, जैसे सपोज डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट $1 है 35 इन बॉम्बे एंड 36 न्यूयॉर्क में है, तो हम बॉम्बे से खरीद के न्यूयॉर्क में कर देंगे, तो उससे हमें $1 का बेनिफिट होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेज। तो ये सारी आ गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें पेमेंट किस तरीके से करते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी मार्केट आते हैं, कैसे कैसे हम सेल एंड परचेज करते हैं करेंसीज की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।